वीडियो देख रहे मेरे सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। आज हम आपके लिए फिर कुछ सवाल लेकर आए हैं सवालों की श्रृंखला में, और आज आपके लिए मैथ के कुछ सवाल हैं। अभी तक हमने पाई चार्ट के सवाल आपके लिए लाए थे, अब कुछ मैथ के सवाल भी पढ़ लेते हैं। तो मैथ के अंतर्गत हम आपके लिए सवाल लाए हैं पाई चार्ट को छोड़ करके। आज हम एवरेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एवरेज। कल तक हमने पाई चार्ट के सवालों को हल किया था, आज हम लोग एवरेज को सॉल्व करेंगे। एवरेज का मतलब औसत, और औसत से जो है बहुत से प्रश्न उठाए जाते हैं और कई टाइप के प्रश्न उठाए जाते हैं। तो सवालों को लेकर ही हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सवाल के हिसाब से देख लेते हैं कि पहला इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर इसका टाइटल डाल लेते हैं औसत। एवरेज यानी औसत। तो पहला सवाल में कह रखा है इन्होंने कि 40 व्यक्तियों की औसत आय। एक दे रखा है 40 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 4200 रुपये। जो 40 लोग हैं उनकी औसत आय कितनी है? 4200 रुपये हैं। फिर 4200 रुपये है। फिर कहते हैं जबकि 35 अन्य, क्या कहते हैं? 35 जो हैं अन्य व्यक्ति, 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय जो है 4000 है। तो सभी व्यक्तियों की औसत आय क्या होगी? प्रश्न ये है कि 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है, जबकि अन्य 35 जो लोग हैं उनकी औसत आय 4000 है। तो सभी व्यक्तियों की औसत आय क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, औसत आय दे रखा मतलब एवरेज दे रखा है इसमें, और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। तो एक सूत्र होता है इसका, औसत बराबर पदों का योग अपान पदों की संख्या। पदों की संख्या, ये इसका एवरेज का फार्मूला है एवरेज ज्ञात करने का। तो इसमें इन्होंने क्या क्या कह रखा है कि औसत दे रखा है, औसत के नीचे इतना लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या के नीचे ये लिखेंगे और योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसमें योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, योग का मान निकल आएगा। तो क्या लिखते हैं, इसे लिख लेते हैं 40 व्यक्तियों का योग कितना होगा भाई? देखो सूत्र होता है, इसी से देखो हम बना रहे हैं, औसत गुणे व्यक्ति की संख्या। औसत गुणे संख्या, वो पदों की संख्या हो, व्यक्ति की संख्या हो, किसी की भी संख्या हो, संख्या होगी। तो औसत इसमें कितना निकला है? 4200। व्यक्ति कितने हैं? 40 हैं। तो मान कितना इसका आया? देखो हल होकर के 0 0 0, ये 3 0 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, 4 चक्कू 16 हो गए। 4 चक्कू 16, इतने 40 व्यक्तियों का योग आ गया है। एक यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब कहता है जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000 है, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं। यानी 35 व्यक्तियों का योग, जो 35 लोग हैं उनको भी हम योग निकाल लेते हैं। तो 35 लोगों का योग कितना होगा? देखो औसत गुणे औसत कितना है? 4000 है, और लोगों की संख्या कितनी है? 35 है। तो इसमें देखो ये 3 0 हो गए,
गुणा कर लो, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12 और 2 हो गए 14, इतना हो गया। अब क्या कहता है सवाल में, सभी व्यक्तियों का औसत आय क्या होगा। तो सभी व्यक्तियों का औसत ज्ञात करना है, तो ऐसे लिखेंगे सभी का औसत। तो औसत बराबर यही होता है पदों का योग। ये देखो पद ए वाला है, इनका योग ए वाला हो गया, इनका योग ए वाला हो गया, दोनों को हम क्या करते हैं 68 यानी 168, और ये वाला जोड़ देते हैं हम, और नीचे यानी पदों का योग, ये पदों का योग ये वाला दोनों को हमने अलग अलग निकाला, बाद में इनको जोड़ दिया। और संख्या कितनी होगी, देखो 40 तो ये वाले लोग हैं और फिर 35 ये वाले लोग हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 40 और प्लस के 35, इनको जोड़ दो क्योंकि इनका मान पड़ेगा इसमें। तो जोड़ो 0 0 0 और हो गए, चौथे टर्म में 8 हैं और ये 10 हो गए और 2 और 3 हो गए, नीचे हो गए 5 और 7। तो इसे 5 से काट देते हैं पहले, 5 एकन्ना 5 और 5 25, फिर 5 से काट देते, 5 छक्का 30 और उसके बाद में 5 एकन 5, 6 बचे, 5 छक्का 3 बचे, 5 छक्का 30, डबल 0 हो गया। फिर 5 से काट देते हैं, 5 एकन्ना 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 5 एकन्ना 5, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 0 हो गया। अब फिर 3 से काट देते हैं, 3 एकन्ना 3, 3 चक्कू 12, 3 एकन्ना 3 और कितना आएगा लगभग 3 एकन्ना 3, तिछा 18 और पॉइंट तिछा 18 यानी 3 सत्ते 21, लगभग आया 6.67। ये क्या आ गया औसत आ गया, कितने का आ गया सभी व्यक्तियों का आ गया है। कैसे समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसी स्थिति दी हो अलग अलग तो दोनों के अलग अलग हम योग निकाल लेंगे। फिर क्या कहता है कि बीच का या अंतर या जोड़ जो भी ज्ञात करना होगा वो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। पहला सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसलिए, ताकि मुझे आपको समझाना था। फिर अगला सवाल इसी टाइप से और देख लेते हैं। फिर कहता है दूसरे सवाल में, कहता है 10 छात्रों का औसत 45 है। दूसरे सवाल में कहता है 10 छात्रों का औसत कितना है 45 है। जो 10 छात्र हैं औसत अंक या प्राप्तांक ऐसे लिख लो, औसत अंक 45 है और 15 छात्रों का औसत अंक, जो 15 छात्र हैं उनका औसत अंक 40 है। कितना है 40 है। जो 15 छात्र हैं उनका औसत अंक 40 है। तो सभी छात्रों का प्राप्तांक औसत यानी सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा। तो भाई जैसा अभी हमने लगाया था, तो 10 छात्रों का योग निकाल लेते हैं पहले। तो क्या निकालेंगे पहले 10 छात्रों का योग निकालेंगे। 10 छात्रों का योग कितना होगा, औसत गुणे संख्या। तो औसत भैया कितना है 45 है और 10 छात्रों की संख्या कितनी है भाई 10 है, तो कितने हो गए 450 हो गए। फिर 15 का अलग पूछ रहा है तो 15 का निकाल लो। 15 छात्रों का योग, 15 छात्रों का योग निकाल लीजिए। 15 छात्रों में क्या कह रखा है इसने कि औसत कितना है इसका 40 है और छात्र कितने हैं 15 हैं। तो 15 चक्कू कितने हो गए 60 हो गए, 15 चक्कू 60, 10 600 हो गए। अब क्या कहता है सवाल में, अभी प्रश्न को हमने आधा छोड़ दिया है, सॉरी। आगे प्रश्न है, ये पूछ रहा है 40 है
तो सभी छात्रों का औसत क्या होगा, यानी सभी छात्रों का औसत क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सभी छात्रों के औसत के लिए अब क्या करेंगे, वही विधि जो अभी पिछले सवाल में देखा वैसे ही है कि क्या करना है, औसत में या तो कह दो नया औसत, ऐसे लिख लो। पदों का योग मतलब ये पदों का योग आया है, दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 450 और प्लस के 600, और इनमें दोनों की संख्या कितनी है 10 है 15 है 15 और 10 25, चाहे ऐसे लिख लो चाहे डायरेक्ट लिख लो। जोड़ दो 0 5 6 4 10, 1050 हो गए, 15 10 हो गए 25, और कितने हो गए, इसे 5 से काट दो, 55 25, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 0, फिर 5 से 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, तो उत्तर आया 42। नया औसत कितना आया, 42 आया। सभी बच्चों का औसत कितना आएगा, 42 आएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अगला भी सवाल एक और इस पर ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर कहता है कि 12 व्यक्तियों का औसत भार 60 kg है। अगला सवाल, 12 लोगों का, ऐसे लिखो, लोगों का औसत भार मतलब वजन 60 kg है, 60 kg है, किलोग्राम है, जबकि 18 व्यक्तियों का इतना है तथा 18 लोगों का 55 kg है, 55 kg है। तो सभी लोगों का औसत भार क्या होगा, ये प्रश्न इसने पूछा है कि सभी लोगों का औसत भार क्या होगा। तो क्या करना है इसमें, बस वही विधि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाया था इसमें। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, 12 लोगों का योग निकालो। योग बराबर सूत्र औसत गुणे संख्या होती है। अब की सूत्र नहीं डालेंगे तो औसत कितना है इसमें 60 है, और संख्या कितनी है 12 है, 12 छंगा कितने होते हैं 72 होते हैं, 720 हो गए। यानी 12 लोगों का योग कितना आया 720 आया। फिर कहता है 18 लोगों का इतना है, तो क्या लिखेंगे 18 लोगों का योग, तो कितना हो जाएगा, यानी 55 औसत है और लोग कितने 18 हैं, गुणा कर दो, 18 पंचे 90 होते हैं, 18 पंचे 90, और 18 पंचे 90, 90 और 9 कितने होते 99 होते हैं, 990 हो गए। कहता है सभी का औसत, यानी सभी का औसत क्या निकाल लेंगे, तो ऐसे लिखो सभी का औसत या नया औसत, जैसी आपकी इच्छा वो लिख सकते हो, कोई इसमें वैसी बात नहीं है। तो क्या करना है, इनको भैया जोड़ लेते हैं, 720 और प्लस के 990, यानी इनका योग कर लेते हैं, और इन लोगों का जितने लोग हैं इनका भी योग कर लो, 12 और 18 इनको जोड़ लो, 8 2 10, 1 1 2 और 1 3 हो गए, 33 लोग हो गए। इन्हें जोड़ लो, 9 2 11 और 9 7 16 और 1 17, अब 35, 3 से 0 से 0 काट दो, 3 से इसे भाग करो, 5 15, 2 बचे, 3 सत्ते 21, तो उत्तर आया 57। नया औसत कितना आया 57 आया। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या करते हैं, अब दूसरा टाइप देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आया होगा, इस पर अभ्यास कीजिएगा सब लोग। जब अलग अलग औषधियाँ हो और दोनों को मिलाकर ज्ञात करना हो तो दोनों का योग निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में जोड़ देंगे, लोगों की संख्या जोड़ देंगे और उसमें डाल देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला टाइप दूसरा है,
8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है। 8 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है। जो 8 लोग हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है। और यदि 6 व्यक्ति इनकी औसत, यानी 6 व्यक्ति लिखो, यदि 6 लोग, ऐसे लिखो, 6 लोग जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। 6 लोग ऐसे हैं जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, कहीं चले गए, तो शेष लोगों की औसत आयु क्या होगी? अब ये प्रश्न है, ये देखो थोड़ा सा उससे अलग है, और खैर कोई बात नहीं, सवाल को देखते हैं, आंसर अभी लगेगा। कहता है 8 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 लोग हैं जिनकी उम्र, यानी औसत आयु कितनी है? 42 है। 6 लोगों की औसत आयु 48 है, लेकिन वो कहीं चले गए हैं। अब जो 2 लोग बचे हैं, 8 लोग थे, 6 चले गए, 2 बचे हैं, उनकी औसत आयु ज्ञात करनी है। तो वही विधि जैसा अभी हमने आपको बताया था पिछले सवाल में, क्या करना, इनको योग निकालो पहले, यानी 8 लोगों का योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या, यानी औसत कितना है? 42, और संख्या कितनी है? 8, गुणा कर दो, 8 दूनी 16, और 8 चक्कू 32, और 1 33, 336 हो गई। उसके बाद में 6 लोगों का निकाल लो। क्या निकाल लो? 6 लोगों का। 6 लोगों का योग कितना हो जाएगा? 48 इनका औसत है, लोग कितने हैं? 6 हैं, इनकी भी गुणा कर लो, कितने हो गए? 8, 6 8 48 के 8 हासिल 4, और 6 चौक 24 और 4 28। अब देखो 8 का इतना आया, 6 का इतना आया है, तो हम 8 वाले में से 6 वाले को घटा देंगे, जो हमें मिलेगा वो 2 लोगों का औसत होगा। तो शेष औसत निकाल लेते हैं, यानी शेष कितने लोग बचे? शेष 2 लोगों का, इसमें औसत नहीं निकलेगा, योग ही निकलेगा, क्योंकि ये योग निकला है। तो कितना होगा? 336 में से हम 288 घटा देते हैं, तो 16 में से 8 गए 8, और यहाँ 12 में से 8 गए 4, 48 बचे हैं, 2 + 2 = 0, यानी 2 लोगों का योग कितना है? 48। तो इनका औसत, तो क्या लिखेंगे? नया औसत। कितने लोगों का निकालना है? शेष लोगों का। तो शेष लोग 2 बचे थे, 2 का औसत कितना होगा? योग बटे संख्या, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना आया 2 लोगों का? 48, और संख्या कितनी है? 2 है, भाग कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, कितने आए? 24। नया औसत कितना आया? 24 आया। सवाल समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं इसी टाइप से। एवरेज के सवाल, ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें नहीं रखा जाता है, मतलब एवरेज कंपलसरी है, हर किसी में दिया जाता है, 1 ही 2 परीक्षाओं को छोड़कर, वरना एवरेज सब में आता है। और एवरेज इतना टफ नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं। खैर अगले सवाल को देखते हैं। कहते हैं 15 मज़दूरों की औसत आमदनी 65 है, यानी 15 मज़दूरों की औसत आमदनी, 15 मज़दूरों की औसत आमदनी 65 है। ये मज़दूर शब्द अच्छा नहीं लगता है वैसे कहने में, ऐसे लिखो, मज़दूर कितना कीमती होता है ये वो समझ सकता है जिसने कभी मज़दूरी की हो, क्योंकि बहुत हार्ड जीवन होता है उसका,
सबके लिए तो बहुत कुछ करता है लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं लोगों की। 15 लोगों की औसत आमदनी 65 है। उसके बाद में यदि 60 औसत आमदनी वाले, यदि 60 औसत आमदनी वाले 10 लोगों की छटनी कर दी जाए, तो शेष लोगों की औसत आमदनी, तो शेष लोगों की औसत आमदनी क्या होगी। ये प्रश्न है कि 15 लोग हैं जो काम करते हैं, काम तो हर कोई करता है, औसत आमदनी 65 है। यदि 60 औसत आमदनी वाले 10 लोगों की छटनी कर दी जाए तो शेष लोगों की औसत आमदनी क्या होगी। बस वही विधि भाई लगानी है हम सब लोगों को। 15 लोगों का योग निकालना है। कैसे लिखेंगे? 15 लोगों का योग कितना हो गया? औसत गुणे संख्या मतलब 65 गुणे 15 गुणा कर लेते हैं। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 छक्का 90 और 7 कितने हो गए? 97। फिर कहता है 60 औसत आमदनी वाले 10 लोगों की छटनी कर दी जाए तो कितने? 10 वाले निकाल लो। 10 लोगों का योग कितना हो जाएगा? यानी कितने? 60 गुणे 10 इतना हो जाएगा 6 10 सामान 600 हो गए, मतलब 600 लोग हो गए। उसके बाद में क्या? शेष लोगों का औसत आमदनी ज्ञात करनी, तो शेष लोगों का पहले योग निकाल लेते हैं। यानी शेष लोग कितने बचेंगे भाई? 15 में से 10 घटा दो, शेष कितने बचे? 5 लोग हैं। 5 लोगों का योग, इसमें से कितना बचा? कितना था? 975 था, उनमें से 600 लोग निकाल दिए जाएँ, 600 निकाल दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 5 7 और 9 में से 6 गए 3, 375 बचते हैं। और जब 375 बचते हैं तो इनका औसत भी निकाल लेते हैं। तो औसत क्या होगा? औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग कितनी आए? 375 आया। कितने लोगों का आया? शेष कितने लोग हैं? 5 हैं, तो 5 से इसे डिवाइड कर दो। 5 7 35 और 5 5 25 कितना आया? 75 आया। यानी शेष औसत, यानी शेष लोगों का औसत इतना आया। तो कुल मिलाकर के इस सवाल में ये समझाना था आपको कि अगर अलग अलग औसत दिया गया हो, अलग अलग लोग दिए गए हों, तो दोनों का योग अलग अलग निकालना है, बाद में जोड़ देना है और लोगों का भी जोड़ देना है और उनका औसत निकाल लेना है। अगर कहा जाए कि लोगों का संख्या और औसत अलग अलग दिया है, 2 बार में दिया है, 3 बार में दिया है, जैसे भी दिया है, तो उनका अलग अलग योग निकालना है। फिर शेष कहा जाए या निकले हुए लोगों की संख्या कहा जाए, हो सकता है इसमें से कहे कि नहीं 10 लोगों को यानी 60 औसत संख्या वाले लोगों की छटनी कर दी जाए तो 10 लोगों का औसत क्या होगा। तो यह प्रश्न यहाँ तक भी पूछ सकता है, प्रश्न यहाँ तक भी प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये बात ध्यान रखनी है कि हमें योग निकालना होता है दोनों का, तब जा कर के हम सवाल को मोड़ सकते हैं, जिधर चाहें उधर मोड़ सकते हैं। खैर सवाल आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही सवालों को अभ्यास करें सभी लोग। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसका कोई नियमित आंसर याद कर लें और वो हमारा सॉल्यूशन हो जाए, इसका ऐसा कोई तरीका नहीं है। बस इसका तरीका, बस इसका मेथड और इसका जो भी लगाने का मेथड है वो हम तैयार कर लें। कुछ इसके ट्रिक भी हैं, ये ट्रिक में बस ऐसे ही है, बाकी ट्रिक तो हर जगह काम नहीं करते हैं, कहीं कहीं फेल भी हो जाते हैं। तो हम वो तरीका तैयार करें जो हर जगह कॉमन हो। जैसे पहले वाले में हमने सवाल लगाया था तो उसमें भी ऐसे लगाया था, चेंज कर दिया तो इसमें भी वैसे लगा। तो इससे जो है कि हमारी एक लय बन जाएगी और इस पर हम
लगातार कार्य कर सकते हैं और सवालों को भी हल कर सकते हैं और हमें सफलता निश्चित मिलेगी अगर हम निश्चित रूप से और कठिन संघर्षों से लड़ते हैं तो। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही।